नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप पेनी स्टॉक में दांव लगाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में दांव लगा सकते हैं। जानिए इस पेनी स्टॉक की पूरी कहानी इस वीडियो में। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस पेनी स्टॉक में बेझिझक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए सभी तथ्य को जानते हैं। यदि मैं इस पेनी स्टॉक की मैक्स चार्ट की बात करूं तो यदि हम गूगल के सर्च इंजन में जाकर के इस पेनी स्टॉक को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यदि हम इसके मैक्स चार्ट को ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कंपनी 3 अगस्त 2018 को लिस्ट हुई है, जो कि अभी तक 500% का रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुकी है। ये तो इसके मैक्स रिटर्न की बात हो गई। यदि हम इसके कॉर्पोरेट एक्शन में यानी कि BSE वेबसाइट पर जाके इसके कॉर्पोरेट एक्शन को देखते हैं तो इस स्टॉक ने इन्वेस्टर को बोनस भी दिया है। और हम ये कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम यदि कॉर्पोरेट एक्शन को क्लिक करेंगे तो देखिए 2 जून 2022 को इस कंपनी ने 1:1 का बोनस भी इन्वेस्टर को दिया है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पब्लिक 2018 में इन्वेस्ट की होगी उसे कितना % रिटर्न मिला होगा। यदि हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाकर के इस पेनी स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें पता चल रहा है कि प्रोमोटर 49.28% और पब्लिक के पास 50.72% स्टॉक है, जिसमें से कोई भी शेयर मतलब प्लेज नहीं रखा गया है इस प्रोमोटर के द्वारा। इस स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसे हमें जानने के लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि प्रोमोटर किस तरह से माल इसमें उठा रहे हैं। तो चलिए हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जा कर के देखते हैं कि प्रोमोटर किस तरह से इसमें माल उठा रहा है। इसे ये देखिए, यदि हम इसको नीचे से देखें, यहाँ से यदि हम देखना शुरू करते हैं, ये देखिए जूम करके इसको देखिए, ये देखिए प्रोमोटर ने 22 नवंबर को 8.94 के रेट पे इसमें माल उठाया है। और यदि आप और ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 23 नवंबर को जूम करके देखिए, क्लियरली दिख रहा होगा कि 23 नवंबर को 9.01 रेट पे प्रोमोटर ने माल उठाया है। और इस तरह से यदि आप जाएंगे तो ये देखिए 24 नवंबर को 9.25 के रेट पे प्रोमोटर ने माल उठाया है। और इस तरह से और ऊपर जाइए तो आप देखिए, इसको जूम करके देखिए कि 25 नवंबर को प्रोमोटर ने 9.48 के रेट पे माल उठाया है। और इसके ऊपर और जाइए तो आपको दिखाई देगा 29 नवंबर को कंपनी ने 10.06 के रेट पे माल उठाया है इस स्टॉक में। और इस तरह से और ऊपर जाइए तो देखिए 20 नवंबर को अगेन ये 10.17 के रेट पे माल उठाया है। और इस स्टॉक में मैं बेझिझक बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से स्टॉक में देखे होंगे कि प्रोमोटर माल उठाते हैं लेकिन वो एक प्रीमियम रेट पे उठाते हैं। डायरेक्ट मार्केट से माल नहीं उठाते हैं, वो प्रीमियम रेट पे उठाते हैं। यदि सपोज दैट कि इस स्टॉक का प्रोमोटर यदि इस शेयर को प्रीमियम रेट 4 रुपया 5 रुपया के भाव पे यदि उठाते तो आप सोच सकते हैं कि यदि स्टॉक के प्राइस अप नहीं भी जाएगा फिर भी उसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टॉक गिर जाए या स्टॉक अप चले जाए। लेकिन प्रोमोटर खुद इस रेट पे, मार्केट रेट पे माल उठा रहे हैं। इसका पूरी संकेत है कि यदि प्रोमोटर इतने हाई रेट पे माल उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक परफॉर्मेंस करेगा भविष्य में। ये पेनी स्टॉक है, हो सकता है कि एक साल ये परफॉर्मेंस नहीं करे। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर ने माल उठाया और सेम डे ये रॉकेट बन गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि प्रोमोटर के पास वो पेशेंस होते हैं कि इसको होल्डिंग रख सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ये होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है बहुत जल्दी ये 20 को क्रॉस कर जाए, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर ने माल उठाया और 2 दिन के अंदर 100 पहुंच गया, ऐसा नहीं है दोस्तों।
एक साल हो सकता है कि कंसोलिडेटेड पीरियड में भी ये स्टॉक रह सकते हैं। और इस तरह से आप इसमें पेशेंस बना करके रख सकते हैं। आपको जब भी माल, ये हो सकता है कि आपको 8.50 पर भी ये आ सकती है या 7.50 पे भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ से ये फॉल बैक होगा। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो यही सोचेंगे, अरे यार ये प्रोमोटर ने खरीद लिया और ये स्टॉक बहुत गिर रहे हैं, इतना दिन से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, और वो निकल जाएंगे। लेकिन वहीं से ये स्टॉक रॉकेट बन जाएंगे। ऐसा उदाहरण आप ट्राइडेंट में भी देखेंगे। ट्राइडेंट भी ओपन मार्केट से, ट्राइडेंट के प्रोमोटर भी ओपन मार्केट से 4.50 के रेट पे माल उठा रहे थे, धीरे धीरे उठा रहे थे, और वहाँ से जब वो भागना शुरू किया तो आप देखेंगे कि वो 70 को क्रॉस कर चुका था। यानी कि ₹4.5 का स्टॉक यदि 70 रुपीज़ गया तो आप सोच सकते हैं कि इन्वेस्टर को कितना % रिटर्न दिया। इसलिए आप इसमें पेशेंस बना करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जितना आपकी क्षमता है। ऐसा नहीं कि प्रोमोटर ने माल उठाया, मैंने इसमें करोड़ों रुपया डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये पेनी स्टॉक है, बहुत आपको रुला भी सकता है। इसीलिए आप संभल करके अपने जो कैपिटल हैं उनका 10% ही इसमें इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके इसको कुछ दिन के लिए भूल जाएं। लेकिन यदि ये आपको डबल बेनिफिट देता है, यानी कि आपके शेयर प्राइस डबल हो जाते हैं, तो आप अपने कैपिटल को निकाल लीजिए और फ्री शेयर को इसमें छोड़ दीजिए। यही एक अच्छी तरीका है इन्वेस्टमेंट का। चलिए दोस्तों, अब इसका हम नाम जान लेते हैं कि इस शेयर का नाम क्या है। जी, आपने स्क्रीन पर सही नाम देखा, मिष्ठान फूड एक फूड पैकेजिंग कंपनी है। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, इसलिए कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेशेंसली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।